बात गेहूं की। बीते 10 साल में गेहूं की सरकारी खरीद में इस साल रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। 31 मई तक सरकारी खरीद बढ़ाने के बावजूद सरकार महज 187 लाख टन गेहूं खरीद पाई, जबकि खरीदने का जो लक्ष्य था 400 लाख टन से ज्यादा था, यानी 50% से ज्यादा की कमी देखी जा रही है। गेहूं की कम सरकारी खरीद का असर क्या होगा गरीबों के राशन कार्ड और आटे के भाव पर, देखिए रिपोर्ट। चंद्रशेखर जैसे तमाम गरीब परिवारों को अब गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोग चावल कम खाते हैं, लेकिन अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। गेहूं नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी, क्योंकि अधिकांश लोग गेहूं खाते हैं। अच्छा। चावल तो कम इस्तेमाल में आता है। अच्छा। तो गेहूं मिलना जरूरी है। गेहूं मिलना जरूरी है। क्या लगता है आप लोगों को इस बार गेहूं नहीं मिलेगा अगले महीने से? आप लोगों को नहीं मिलेगा तो चलाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। देश भर में 81 करोड़ गरीबों में बंटने वाले गेहूं की मात्रा को अब कम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों के गेहूं आवंटन में कमी करके करीब 116 लाख टन गेहूं का स्टॉक बचा लिया है, ताकि बाजार में आटे का भाव स्थिर रखा जा सके। हमारे पास 273 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक था लास्ट ईयर, कुल मिलाकर के ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद हमारा 433 का प्रोक्योरमेंट हुआ, तो 706 के करीब हमारा स्टॉक था। इस साल जो आपने बात कही, प्रोक्योरमेंट को कम देखते हुए हमने राइस और व्हीट के एलोकेशन के रेशियो में खाली चेंज किया है, और उन राज्यों में जहां पर राइस का एलोकेशन 0 है, व्हीट 100% है, उनको अभी भी 100% व्हीट मिलेगा। लेकिन जिन राज्यों में मिक्स है, जहां पर 60-40 था, तो वहां पर 40-60 कर दिया है। लेकिन क्या इस कदम से गेहूं का संकट टल जाएगा? इसकी जब हमने पड़ताल की तो पाया कि 10 साल में गेहूं की सरकारी खरीद 2016-17 में 229 लाख टन, 2020-21 में 389 लाख टन, 2021-22 में 433 लाख टन और 2022-23 यानी इस साल सबसे कम महज 187 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई। इसका असर मई में देखने को मिला। आटे के दाम में 15% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बफर स्टॉक को बनाए रखने के साथ गेहूं की अव्यवस्थित ट्रेडिंग रोकने की भी है। ऐसे समय पर जब लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट है सरकार के द्वारा दिए गए राशन के ऊपर, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सही रहना चाहिए है, जिससे कि लोगों की फूड कंजम्पशन ठीक रहे। जिस तरीके के आंकड़े हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या तमाम जो स्टडीज आई हैं, वो दिखा रही हैं कि कितनी बुरी हालत है लोगों की। और ऐसे में इस तरीके के डिसरप्शंस जो हैं वो लोगों के फूड इनसिक्योरिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। करीब 220 लाख टन गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जरूरत होती है, और करीब 260 लाख टन गेहूं सामान्य जो राशन प्रणाली है उसके लिए जरूरत है। जबकि सरकार के पास किसी भी तरीके से करीब 370 या 380 लाख टन गेहूं ही होना बकाया और इस साल भी करीब। ऐसे में उसके पास यही विकल्प था कि वो जो राशन में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देती है, उसमें गेहूं की मात्रा घटा दे और उसको चावल से उसको विकल्प के रूप में उसकी आपूर्ति करें। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले राज्यों में मसलन उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी गेहूं की खरीद बहुत ही कम हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेहूं की खरीद हुई, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। ये खबर करके हम आपको डरवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बदलते मौसम, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते गरीबों के थाली की रोटी की समस्या को हल करने की दिशा में सरकार को गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, वरना कुछ कंपनियों ने किसानों से बड़ी तादाद में गेहूं खरीदा है, जिसे वो अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहती हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।